हेलो माय स्टूडेंट, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत ही बढ़िया होंगे। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 12th के फिलोसफी यानी दर्शन शास्त्र के आज हम लोग टॉप 10 सब्जेक्टिव क्वेश्चन को हम लोग प्रत्येक वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है। हम लोग 10 सब्जेक्टिव क्वेश्चन को प्रत्येक वीडियो में कवर करेंगे, लेकिन इस वीडियो में हम लोग 6 सब्जेक्टिव क्वेश्चन को VVI हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है, इसलिए इस वीडियो को आप लोग शुरू से अंत तक देखते हैं। अगर आप लोग शुरू से अंत तक देख लेते हैं तो आपको इस वीडियो से आप लोग 10 नंबर पक्के होने वाले हैं। ठीक है, नहीं पक्का हो जाएगा आपको 10 नंबर। और ये जो PDF है आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर आप लोगों को फ्री में PDF मिलेगा। ओके, इसलिए आप लोग शुरू से अंत तक बने रहिएगा। अगर आप लोग वीडियो को शुरू से अंत तक देखते हैं तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर करिएगा कि हमारे वीडियो आपको कैसे लगते हैं। ओके, और अगर आप चैनल पर पहली बार आते हैं तो चैनल को पहला नंबर आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है कि कर्म के सिद्धांत से आप क्या समझते हैं। कर्म के सिद्धांत से आप क्या समझते हैं। अब देखिए, जो भी क्वेश्चन आपके लिए लाए हम सारे के सारे प्रीवियस ईयर उठा कर लाए। ठीक है, जो आपको 2-3 बार पूछा गया। ठीक है, जो कि बार बार रिपीट हो रहा है, वो सब क्वेश्चन को हम आपके सामने लाए। ये आपको 2015 में पूछा गया और 2016 में भी पूछा गया। ठीक है, एक क्वेश्चन जो आपको कर्म के सिद्धांत से आप क्या समझते हैं 2015 में भी पूछा गया और 2016 में भी पूछा गया। ठीक है, तो इसका आंसर देखिएगा आप लोग किस तरह से लिखिएगा। तो इसका आंसर आप लोग लिखिएगा कि कर्म के सिद्धांत का संबंध पुनर्जन्म से है। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ पर से और है दोबारा लिखा गया, इसलिए इसको नहीं पढ़िएगा। कर्म के सिद्धांत का संबंध सिर्फ किससे होता है तो पुनर्जन्म से है। व्यक्ति के कर्म के अनुसार ही भविष्य में उसे सुख अथवा दुख के प्राप्ति होती है। इसी को कर्म सिद्धांत कहते हैं। कुछ धर्मों में इसका सीधा संबंध पुनर्जन्म से जोड़ा गया है। इस जन्म में अच्छे कर्म करेंगे तो अगले जन्म में सुख मिलेगा। प्राणियों का जन्म उनका विश्वास उनके सुख और दुख पर क्या करता है, निर्भर करता है। ठीक है, इत्यादि आप लोग लिख सकते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन में कह रहा था कि कर्म के सिद्धांत से आप क्या समझते हैं, तो आंसर लिखना है कि कर्म के सिद्धांत का संबंध पुनर्जन्म से है। व्यक्ति के कर्म के अनुसार ही भविष्य में उसे सुख अथवा दुख की प्राप्ति होती है। इसी को कर्म सिद्धांत कहते हैं। कुछ धर्मों में इसका सीधा संबंध पुनर्जन्म से जोड़ा गया है। इस जन्म में अच्छे कर्म करेंगे तो अगले जन्म में सुख मिलेगा। और प्राणियों का जन्म जो होता है उनका विश्वास और उनके सुख और दुख पर क्या करता है, निर्भर करता है। इत्यादि आपको लिखना है। ओके, चलिए तो हम लोग सेकंड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिएगा सेकंड क्वेश्चन क्या है। कह रहा है कि धर्म का सही अर्थ क्या है। धर्म का सही अर्थ क्या है, ये आपको 2013, 2015, 2016 में पूछा गया। ओके, तो धर्म का सही अर्थ क्या है, तो आप लोगों को लिखना है कि धर्म एक संस्कृत भाषा का शब्द है जो धारण करने वाले धृ धातु से बना हुआ है। धृ धातु से बना हुआ है। ठीक है, कहता है कि धार्यते इति धर्मा, इसका मतलब है जो धारण करते हैं वही धर्म कहलाता। अथवा लोक और परलोक के सुखों की सिद्धि के लिए सार्वजनिक पवित्र गुणों व कर्मों को धारण करना ही धर्म माना गया। ओके, आप लोगों को लिख देना इस तरह से कि धर्म का सही अर्थ क्या है। तो धर्म का सही अर्थ लिखना है कि धर्म एक संस्कृत भाषा का शब्द है जो धारण करने वाले धृ धातु से बना हुआ है। ठीक है, धार्यते इति धर्मा, इसका मतलब है जो धारण करते वही धर्म कहलाता। अथवा लोक और परलोक के सुखों की सिद्धि के लिए सार्वजनिक पवित्र गुणों व कर्मों को धारण करना ही धर्म में माना गया। ओके, नहीं धर्म माना गया है। ओके, इस तरह से आप लोगों को लिख देना है। चलिए तो हम लोग थर्ड नंबर की ओर करेंगे। थर्ड नंबर में कह रहा है कि मोक्ष कितने प्रकार के होते हैं। मोक्ष कितने प्रकार के होते हैं, ये आपको 2016 और 2017 में पूछा हुआ। ठीक है, तो मोक्ष कितने प्रकार के होते हैं, तो आपको लिखना इस प्रकार में इसमें कि भारतीय नीति शास्त्र में मोक्ष को परम पुरुषार्थ माना गया है। मोक्ष को 2 अर्थ या स्वरूप की चर्चा की गई, निषेधात्मक तथा भावात्मक। निषेधात्मक अर्थ में मोक्ष सुखों का अत्यधिक अभाव है। भारतीय दर्शन में मोक्ष के 2 प्रकार की चर्चा की गई। पहला जीवन मुक्ति और विदेह मुक्ति। जब व्यक्ति मोक्ष की प्राप्ति कर लेता तो उसे जीवन मुक्ति कहते हैं, और शरीर त्यागने के बाद जब व्यक्ति मोक्ष की प्राप्ति करता तो उसे विदेह मुक्ति कहते हैं। ठीक है, आप लोगों को लिखना है कि मोक्ष कितने प्रकार के होते हैं, तो आपको विश्लेषण करना नहीं, ये व्याख्या करना है। ठीक है, एक्सप्लेनेशन करना होगा इसको कि भारतीय नीति शास्त्र में मोक्ष को परम पुरुषार्थ माना गया। मोक्ष के 2 अर्थ या स्वरूप की चर्चा की गई है, निषेधात्मक तथा भावात्मक। निषेधात्मक अर्थ में मोक्ष दुखों का अत्यधिक अभाव है। भारतीय दर्शन में मोक्ष के 2 प्रकार की चर्चा की गई है।
फर्स्ट नंबर है जीवन मुक्ति तथा विदेह मुक्ति। ठीक है, जीवन कहता है जब व्यक्ति मोक्ष की प्राप्ति कर लेता है तो उसे हम लोग जीवन मुक्ति कहते हैं, और शरीर त्यागने के बाद जब व्यक्ति मोक्ष की प्राप्ति करता है तो उसे हम लोग विदेह मुक्ति कहते हैं। ठीक है, इस प्रकार से आपको इसका आंसर लिखना होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग अगले की ओर करेंगे। अगला क्वेश्चन में कह रहा है भारतीय दर्शन में दर्शन शब्द का क्या महत्व है। भारतीय दर्शन में दर्शन शब्द का क्या महत्व है, ये आपको लेटेस्ट क्वेश्चन है 2021 का। ठीक है, तो भारतीय दर्शन में दर्शन शब्द का क्या महत्व है, आपको आंसर लिखना है कि भारतीय दर्शन उस अध्ययन को कहा जाता है जिसके द्वारा तत्व का ज्ञान हो सके। दर्शन कहता तत्व दर्शन या दर्शन का अर्थ तत्व का ज्ञान है। ठीक है, मानव के सुख मानव के दुखों की निवृत्ति के लिए और या तो ज्ञान कराने के लिए ही भारत में दर्शन का जन्म हुआ है। हृदय की गांठ तभी खुलती है और सुख तथा संचय तभी दूर होते हैं जब एक सत्य का दर्शन होता है। जब एक किसका दर्शन होता है, सत्य का दर्शन होता है। ठीक है, तो भारतीय दर्शन में दर्शन शब्द का क्या महत्व है, तो भारतीय दर्शन उस अध्ययन को कहा जाता है जिसके द्वारा तत्व का ज्ञान हो सके। ठीक है, तत्व दर्शन या दर्शन का अर्थ है तत्व का ज्ञान होना। ठीक है, मानव के दुखों की निवृत्ति के लिए और या तो हम लोग कह सकते हैं कि तत्व ज्ञान कराने के लिए भारत में दर्शन का जन्म हुआ है। हृदय की गांठ तभी खुलती है और शोक तथा संचय तभी दूर होते हैं जब एक सत्य का दर्शन होता है। ओके, इसका आंसर आप लोग को लिख दीजिएगा तो आप लोग 2 नंबर के 2 नंबर पक्के मिल जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि भारतीय दर्शन में कर्म सिद्धांत के अर्थ को स्पष्ट करें। ठीक है, भारतीय दर्शन में कर्म सिद्धांत के अर्थ को स्पष्ट करें। या तो इसी क्वेश्चन को पूछ सकता है दोबारा शब्दों में या दूसरे शब्दों में कि भारतीय दर्शन के कर्म सिद्धांत के मौलिक विशेषता क्या है। भारतीय दर्शन के कर्म सिद्धांत के मौलिक विशेषता क्या है, ये आपको 2023 और 2022 के लेटेस्ट क्वेश्चन है। ठीक है, में पूछा गया है। 2023 और 2022 में भी पूछा गया, 2 बार पूछा गया। तो इसका आंसर आप लोगों को लिखना है कि कर्म सिद्धांत का अर्थ है जैसे हम बोलते हैं या तो जैसे हम बोते हैं। ठीक है, वैसे ही हम क्या करते हैं, काटते हैं। यहाँ पर बोते कर दिएगा। ठीक है, जैसे हम बोते हैं वैसे ही हम क्या करते हैं, काटते हैं। इस सिद्धांत के अनुसार शुभ कर्मों का फल शुभ, अशुभ कर्मों का फल अशुभ होता है। भारतीय दर्शन में चारवाक को छोड़कर सभी दार्शनिकों ने कर्म सिद्धांत को मान्यता प्रदान किया। कर्म सिद्धांत के अनुसार किए हुए कर्मों का फल नष्ट नहीं होता तथा बिना किए हुए कर्म के फल भी प्राप्त नहीं होते। ठीक है, विश्व के नैतिक क्षेत्र में निहित व्यवस्था को कर्म सिद्धांत कहते हैं। ठीक है, आप लोगों को देखिए इस तरह का जो क्वेश्चन पूछ रहा था कि भारतीय दर्शन में कर्म सिद्धांत के अर्थ को स्पष्ट करें, या तो भारतीय दर्शन के कर्म सिद्धांत के मौलिक विशेषता क्या है। तो इसका आंसर आप लोगों को लिखना है कि कर्म सिद्धांत का अर्थ जैसे हम बोते हैं वैसे ही हम काटते हैं। ठीक है, इस तरह से आपको लिखना है। और कह रहा था कि इस सिद्धांत के अनुसार शुभ कर्मों का फल जो होता है शुभ होता है और अशुभ कर्मों का फल अशुभ होता है। भारतीय दर्शन में चारवाक को छोड़कर सभी दार्शनिकों ने कर्म सिद्धांत को मान्यता प्रदान किया है। कर्म सिद्धांत के अनुसार किए हुए कर्मों का फल नष्ट नहीं होता है तथा बिना किए हुए कर्मों के फल भी प्राप्त नहीं होते हैं। विश्व के नैतिक क्षेत्र में निहित व्यवस्था के कर्म सिद्धांत कहते हैं। ठीक है, इस प्रकार से आपको आंसर लिख देना है। अब देखिए ये लेटेस्ट क्वेश्चन है, रिपीट हो रहा है क्वेश्चन। ठीक है, इसलिए इस क्वेश्चन को आप लोग याद करके ही जाइएगा। ठीक है, जितना भी क्वेश्चन हम आपको बता रहे हैं। चलिए तो हम लोग अगली वीडियो साथ मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। ठीक है, और दोस्तों को भी बताइए इस वीडियो के बारे में और इस चैनल के बारे में। ओके, मिलते हैं अगले वीडियो साथ, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। धन्यवाद।